Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों में बांटी गई स्वीकृत पत्र तथा चाबियां। अंग्रेजी के 38 में से 33 अध्यापक नहीं दे पाए अंग्रेजी में अपना व्यक्तिगत विवरण। सुश्री सुप्रिया होंगी सुकरौली की नई खंड विकास अधिकारी। 22 गोवंशीय पशुओं के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को भी भेजा गया जेल। सामाजिक दूरी और मास्क के साथ दुर्गा पूजा संपन्न। छोटी गंडक नदी में अवैध बालू खनन जारी, उप जिलाधिकारी ने चेताया होगी सख्त कार्रवाई। और भड़कुलवा धाम मंदिर में हवन पूजन के साथ सतचंडी महायज्ञ का हुआ समापन। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य मंत्री संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र विकास विभाग उत्तर प्रदेश आनंद स्वरूप शुक्ल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में लाभान्वित परिवारों को स्वीकृत पत्र एवं चाबी का वितरण किया गया। माननीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक 14,73,000 से अधिक आवास दिलाने का कार्य किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के प्रेरणा से 2022 तक सभी को छत देने का जो वायदा सरकार ने किया था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2011 की गणना के अनुसार जो परिवार छूट गए हैं उन्हें भी वीडियो के माध्यम से गांव-गांव में फोटोग्राफी कराई जा रही है ताकि जो भी पात्र परिवार है उसे आवास दिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि जनपद में अभी 20,000 आवास की स्वीकृति मिली है, जिसमें मुसहर, कुष्ठ रोगी, बाढ़ प्रभावितों को प्राथमिकता के आधार पर आवास दिलाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रही है ताकि आम जन का जीवन खुशहाल हो सके। इसी क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार भी दिया जा रहा है। उन्होंने ग्रामों में समूहों की स्थापना पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम में कम से कम 3 समूहों का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 300 स्वयं सहायता समूहों को राशन की दुकानें आवंटित की गई हैं। इसी प्रकार सरकार की मंशा है कि पोषाहार का वितरण भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाए। माननीय मंत्री ने कहा कि आम आदमी का उत्थान हो, यही सरकार का उद्देश्य है तथा समाज में नारी का सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और नारी का सम्मान बढ़े। मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा कि आवास के लिए यदि किसी व्यक्ति के द्वारा धनराशि की मांग की जाए तो कदापि न दिया जाए और तत्काल संबंधित खंड विकास अधिकारी, पीडी व मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराएं। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र, पीडी, डीडीओ के द्वारा भी समारोह को संबोधित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र, परियोजना निदेशक संजय पांडे, जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, डीसी मनरेगा प्रेम प्रकाश सहित खंड विकास अधिकारी व योजना से लाभान्वित लाभार्थीगण इस अवसर पर उपस्थित रहे। जनपद के राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंग्रेजी विषय के अध्यापकों की दिनांक 23 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऑनलाइन शिक्षण हेतु टीम गठित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 38 उपस्थित अध्यापकों के द्वारा अपना व्यक्तिगत विवरण अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें अधिकतम 5 अध्यापकों के द्वारा ही अपना व्यक्तिगत विवरण अंग्रेजी भाषा में ठीक तरह से प्रस्तुत किया जा सका, किंतु अन्य अध्यापकों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में अपने व्यक्तिगत विवरण का प्रस्तुतिकरण निम्न स्तर का पाया गया। जिलाधिकारी के द्वारा खेद व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि अंग्रेजी विषय के समस्त अध्यापक अंग्रेजी भाषा में अपना शिक्षण स्तर सुधार करने हेतु प्रतिदिन अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करें, तभी विद्यार्थियों को इस विषय का शिक्षण दें, उचित लाभ मिल सकेगा। जिलाधिकारी के द्वारा अंग्रेजी विषय के अध्यापकों को प्रतिदिन कक्षा शिक्षण के पूर्व की तैयारी करके ही विद्यालय में अध्यापन कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र ने जनपद के समस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को निर्देशित किया है कि अपने विद्यालय के अंग्रेजी विषय के समस्त अध्यापकों की प्रतिदिन अध्यापन कार्य का निरीक्षण परीक्षण करने हेतु इनके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने का कष्ट किया जाए। साथ ही 2 सप्ताह के उपरांत इनके शैक्षिक स्तर में परिवर्तन के संबंध में अपनी आख्या प्रस्तुत किया जाए। शासन के द्वारा जारी निर्देश एवं जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर अन्नपूर्णा गर्ग के द्वारा जारी आदेश में सुश्री सुप्रिया विकासखंड सुकरौली की नई खंड विकास अधिकारी बनाई गई हैं, जबकि उनके पास विकासखंड मोतीचक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। वहीं मोतीचक के खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए पटरौना का खंड विकास अधिकारी बनाया गया है। वहीं पूर्व में उनके पास सुकरौली का अतिरिक्त प्रभार था, जबकि अब विकासखंड दुधई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खंड विकास अधिकारी सेवरही विवेकानंद मिश्र, जिनके पास दुधई का अतिरिक्त प्रभार था, उन्हें दुधई के स्थान पर तमकुही का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
मुख्य विकास अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन किए जाने का निर्देश दिया है। जनपद पुलिस के द्वारा एक कंटेनर वाहन से तस्करी कर ले जाए जा रहे 22 गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। थाना पटहरवा पुलिस टीम के द्वारा पटहरवा ओवरब्रिज के पश्चिमी किनारे पर चेकिंग के दौरान एक कंटेनर यूपी 2280 4489 से गोवध हेतु जिला औरैया से बिहार की तरफ तस्करी कर ले जाए जा रहे 14 राशि जिंदा व 8 राशि मृत कुल 22 राशि गोवंशीय पशु बरामद हुए तथा एक पशु तस्कर रियासत खां पुत्र मुन्ना खान साकिन मेवाती टोला थाना कोतवाली जनपद इटावा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पटहरवा पुलिस टीम के द्वारा अमरवा खुर्द पगरा पड़री मार्ग पर स्थित पुलिया के पास से चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोलू ठाकुर पुत्र राजनाथ ठाकुर साकिन पगरा पड़री टोला बसंतपुर थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर को अवैध तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। कोरोना काल की महामारी को देखते हुए खुट्टा बाजार क्षेत्र में सजे दुर्गा पूजा पंडालों में मां भगवती की पूजा अर्चना के साथ दुर्गा पूजा संपन्न हो गया। साथ ही मूर्तियों का विसर्जन भी कर दिया गया। क्षेत्र के खुट्टा बाजार पड़री जमुआन आदि स्थानों पर पंडालों में सजे मां भगवती के दर्शन के लिए उपस्थित जनसमूह को सामाजिक दूरी के साथ सैनिटाइजर व मास्क वितरित कर दर्शन कराए गए। इसी क्रम में ग्राम पड़री में 31 वर्षों से लगातार मां का पंडाल सजाते आ रहे दुर्गा पूजा समिति के सदस्य लवकुश मधेशिया, रवि शर्मा, रोहित सिंह, अमरनाथ सिंह आदि ने लोगों को सैनिटाइजर व मास्क वितरित किया। तत्पश्चात पूजन हवन के साथ सादगी के साथ मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। कप्तानगंज तहसील के रामकोला थाना क्षेत्र से निकलने वाली छोटी गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर बालू का अवैध खनन का कारोबार जारी है। छोटी गंडक के विभिन्न घाटों पर कारोबारियों के द्वारा बिना डर भय के दिन रात अवैध खनन कार्य किया जा रहा है, जिसका सीधा असर किसानों के ऊपर पड़ रहा है। किसानों का खेती योग्य जमीन ऊसर होने के साथ साथ नदी में विलीन होता जा रहा है। छोटी गंडक नदी के घाट रामकोला क्षेत्र के कोटिया, पगार मिसरौली, मुरली छपरा, हरदी छपरा, खोटही ग्राम सभा के धोबिया टोला, विश्वनाथपुर, काशी छपरा और ग्राम पंचायत बड़ारा बाबू के सोरहा घाट के आसपास स्थानों पर बालू का अवैध खनन जारी है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी कप्तानगंज देश दीपक सिंह ने बताया कि लगातार दबिश देकर बालू का अवैध खनन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। घाट पर बालू तो मिल रहा है लेकिन उसके निकालने वाले फरार हो जा रहे हैं। अगर कोई सटीक सूचना दे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला खनन अधिकारी ने बताया कि रामकोला थाना क्षेत्र के जितने भी बालू के अवैध खनन के घाट हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है, असर भी दिख रहा है, लेकिन कोटिया व स्वरहा घाट के कई रास्ते हैं जो क्रिटिकल हैं। किसी भी सूरत में अवैध बालू का खनन नहीं होने दिया जाएगा। रामकोला विकासखंड के ग्राम सभा सिधावे गांव के भड़कोड़वा धाम मंदिर परिसर में चल रहे सतचंडी महायज्ञ का समापन हवन पूजन के साथ हो गया। हवन पूजन से क्षेत्र का वातावरण शुद्ध हो गया। यज्ञ में दूर दूर से आए साधु संतों को प्रसाद पवाया गया। आयोजन स्थल पर आयोजक पवन सिंह, भाजपा नेता संतोष सिंह, दिग्विजय मधेशिया, हरिश्चंद्र मिश्रा, पूर्व प्रधान भगवंत यादव, रमन शाही, प्रियांशु मधेशिया, पवन मधेशिया, कौशल राय, शशिकांत मधेशिया, जय किशन मधेशिया सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबोधित अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय को एक 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से मांग की गई कि जनपद में सूखे हुए गन्ने व हल्दिया रोग से किसानों की धान की फसल जो बर्बाद हो गई है उसका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। जनपद कुशीनगर के विधानसभा खड्डा में बकिया नाला जो पिपरा बुजुर्ग से होते हुए कुशीनगर को जाता है, उसकी साफ सफाई बरसात आने से पहले कराई जाए। बकिया नाले पर एक पुलिया महुआ गांव के अनिरुद्ध के खेत के पास बना है, उसके ऊपर लिंटर नहीं हुआ है, उसका लिंटर लगवाया जाए। जनपद के विधानसभा खड्डा में रामबाग लक्ष्मीगंज सड़क जो आ रहा है, उस सड़क से एक कच्ची सड़क विजयपुर हाई स्कूल को जाती है, उसके ठीक सामने एक पुल बना है जो विजयपुर सियराहा को जोड़ता है। उस पुल का अप्रोच न होने से किसानों व उक्त गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त पुल का अप्रोच जल्द से जल्द बनवाया जाए। रामकोला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा पगार छपरा के पूरब तरफ से एक नाला जो ग्राम सभा देवरिया बाबू कोटिया पूरब से होते हुए सुहराहा घाट को जाता है, उसकी साफ सफाई कराना अति आवश्यक है। इस नाले की सफाई कराई जाए। इस मौके पर जिला सचिव चेतई प्रसाद, अंगद प्रसाद, रधई प्रसाद, भोरिक यादव, जीरा यादव के साथ अन्य किसान भी उपस्थित रहे। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरवा राजा पाकड़ के टोला बरवा मटियरवा में सोमवार को उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब अराजक तत्वों ने रविवार को उक्त टोला के शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को उखाड़कर बगल में फेंक दिया।
तनाव की जानकारी मिलते ही तुरपट्टी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर उग्र माहौल को देखते हुए पुलिस ने सूझबूझ का परिचय दिया और बुद्धिजीवी ग्रामीणों के सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण पाया। इसके बाद शिवलिंग को पुनः स्थापित किया जा सका। वहीं तुरपट्टी पुलिस ने अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग माने। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों में बांटी गई स्वीकृत पत्र एवं चाबियां। अंग्रेजी के 38 में से 33 अध्यापक नहीं दे पाए अंग्रेजी भाषा में अपना व्यक्तिगत विवरण। सुश्री सुप्रिया होंगी सुकरौली की नई खंड विकास अधिकारी। 22 गोवंशीय पशुओं के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 25,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को भी पुलिस ने भेजा जेल। सामाजिक दूरी और मास्क के साथ दुर्गा पूजा संपन्न। छोटी गंडक नदी में अवैध बालू खनन जारी, उप जिलाधिकारी ने चेताया होगी सख्त कार्रवाई। और बड़कुलवा धाम मंदिर में हवन पूजन के साथ सतचंडी महायज्ञ का हुआ समापन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।